गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम स्टोरी पढ़ रहे थे। कौन सी पढ़ रहे थे? वोएज अराउंड द वर्ल्ड। और आज इस स्टोरी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम कहाँ पहुँचे थे कि जो जी कौन है क्रिस्टी, क्या नाम है इनका, चिचेस्टर जो हैं वो अब उन्होंने अपनी जो याच थी वो पूरे उनकी स्टॉर्म में टूट चुकी थी, उसे रिपेयर कर लिया था उन्होंने। अब आगे देखिए। इन फेब्रवरी व्हेन ही वाज अबाउट 1000 माइल्स अवे फ्रॉम केप हॉर्न। अब जो बहुत ही ख़तरनाक जगह है केप हॉर्न, है ना, डेंजरस प्लेस जहाँ पे सारी शिप्स डूब जाती हैं अक्सर, वो जगह पे आने वाले थे। लेकिन वो कितनी दूर थी अभी? 1000 माइल्स, 1000 माइल्स अभी दूर थी। देयर वर स्टॉर्म्स फॉर अ होल वीक। और वहाँ पर अभी से जैसे उस जगह पे अभी 1000 मील दूर थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर रोज़ क्या आ रहे थे? स्टॉर्म आ रहे थे। हर हफ्ते ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता था जबकि वहाँ पे तूफ़ान ना आते हों। ही कुड नॉट स्लीप ड्यूरिंग दीज डेज। और उन दिनों जब वो यात्रा कर रहे थे, जब केप हॉर्न की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने बहुत दिनों तक अपनी नींद को खो दिया था। बिल्कुल नहीं सो रहे थे वो, बिकॉज द सेल्स नीडेड हिज कॉन्स्टेंट अटेंशन। क्योंकि याच को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पूरी अटेंशन की ज़रूरत थी, ध्यानपूर्वक उन्हें आगे बढ़ाना था। क्योंकि ऐसा था कि हमेशा वहाँ पे तूफ़ान आ रहा था, तो तूफ़ान में अपनी याच को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। तो वेव्स 50 फीट हाई वर क्रैशिंग ऑल अराउंड हिम। और इतना तूफ़ान आता था कि जो समुद्र में वेव्स उठती थी वो 50 मीटर हाई फीट हाई उठती थी, और जो आसपास की चीज़ों को बिल्कुल क्रैश कर देती थी, बिल्कुल मतलब तहस नहस कर देती थी। द वेदर गॉट ग्रेजुअली वर्स व्हेन ही केम नियर केप हॉर्न। और जैसे जैसे वो केप हॉर्न के पास पहुंचते जा रहे थे, धीरे धीरे वेदर जो था, मौसम था, वो बद से बदतर होता जा रहा था। मीन्स बहुत ही ख़राब मौसम होता जा रहा था, वर्स। तो एट लास्ट ही कॉट साइट ऑफ केप हॉर्न अ फ्यू माइल्स अवे। और आखिरकार जिस जगह की उन्हें पहुंचने की इच्छा थी, उस जगह का नज़ारा उन्हें कुछ मील दूर से दिखाई दे गया। मीन्स एट लास्ट, आखिर में उन्हें वो साइट दिखाई दे गई। कौन सी साइट? केप हॉर्न का नज़ारा उन्हें केप हॉर्न दूर से दिखाई पड़ रहा था। इट वॉज रेनिंग हैवीली। जब उन्हें थोड़ी दूर रह गया था, कुछ फ्यू माइल्स रह गए थे, तो बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। ही कुड नॉट बिलीव दैट ही वॉज नाउ लुकिंग एट द डेंजरस केप। तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस डेंजरस केप के बारे में उन्होंने सुना था आज तक, वो आज वो बिल्कुल उस डेंजरस केप के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो ही थॉट सैडली ऑफ द मैनी डेड सेलर्स हुज बोन्स वर लाइंग एट द बॉटम ऑफ द ओशन देयर। उन्होंने अभी तक हमेशा ये सुना था, है ना, कि वो केप हॉर्न एरिया है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और वहाँ पे जितने भी शिप्स आती हैं वो सब डूब जाती हैं। तो वहाँ से केप हॉर्न के पास में जब वो आ गए, तो वो बस इसी बात के लिए सोच रहे थे कि न जाने कितने सेलर्स आए, नाविक आए, और वो यहाँ पे आके उनकी शिप्स डूब गईं, और आज उनकी मौत की जो उसकी वजह से वो बहुत उदास हो रहे थे। और उन्हें लग रहा था कि उन सब की बेचारे लोगों की हड्डियाँ जो हैं ये इस ओशन के नीचे बिल्कुल पड़ी हुई हैं, और ये यहाँ पर आकर के उनका क्या हो गया? बिल्कुल नष्ट हो गए। बट द याच सेल्ड राउंड द डेंजरस केप सक्सेसफुली। लेकिन इनकी चिचेस्टर की याच उस डेंजरस केप पे भी बिल्कुल बहुत सक्सेसफुली आ गई, बहुत ही सफलतापूर्वक वहाँ तक पहुँच गई। Although he could not sleep or eat well for a few days, he felt glad that he had sailed round Cape Horn without any serious accident. जबकि उन्होंने उस केप हॉर्न पर पहुंचने के लिए कितने दिनों तक उन्होंने ना सोया ना कुछ खाया, कई दिनों तक उन्हें बिना सोए और बिना खाए रहना पड़ा। लेकिन फिर भी वो इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, कोई मतलब सीरियस घटना, कोई उनके साथ कोई ऐसी सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ, और वो आराम से जो केप हॉर्न है वहाँ तक सेल करके आ गए हैं। मीन्स आ गए, वहाँ तक पहुँच गए
नाव के द्वारा, याच के द्वारा। नाउ ही सेल्ड नॉर्थ अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और उसके बाद वो कहाँ से, नॉर्थ अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट से साउथ अमेरिका पहुँचे। फिर इन में ही वॉज सेलिंग ऑन द क्लैमर वाटर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, और उसके बाद मई में, जब मई मंथ था, उस मंथ में वो कहाँ जा रहे थे, नॉर्थ अमेरिका। उस पहले उन्होंने नॉर्थ से ईस्ट को साउथ अमेरिका पहुँचे, उसके बाद साउथ अमेरिका के बाद वो कहाँ पहुँचे, नॉर्थ अमेरिका। द सी वॉज नॉट रफ एनी मोर एंड ही इंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द वॉयज। और जब वो नॉर्थ अटलांटिक पहुँचे, तब क्या था कि उस समय तब समुद्र जो था बिल्कुल शांत